राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास में आने वाली चौथ माता की कहानी। वैशाख में आने वाली चौथ को बड़ी चौथ के नाम से भी कहा जाता है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और बहू भी साथ में रहते थे। बहू का रोज़ाना का काम था कि वो बर्तन मांजती और बर्तनों का पानी डालने के लिए नीचे जाया करती थी। जब वो बर्तनों का पानी नीचे डालने जाती थी तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे रोज़ाना पूछती थीं कि आज खाने में क्या खाया। तो वो बहू रोज़ाना ये कह देती कि बासी कुसी खाया। रोज़ का यही नियम था। एक दिन साहूकार के बेटे यानी कि उस बहू के पति ने उसे नीचे उतरते हुए देख लिया और उसने सुन लिया कि पड़ोसन की औरतें पूछ रही हैं कि क्या खाया, तो ये कह रही थी कि मैंने बासी खाया। वो सोचने लगा कि अभी तो ये ताज़ा भोजन करके गई है तो पड़ोसियों को बासी क्यों बता रही है। तब उसने अपनी माँ से कह के अगले दिन खीर पूरी बनवाई। तब माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, बना दूंगी। अगले दिन बैठ के तीनों सास बहू और बेटे ने और ससुर ने सबने बैठ के खाए है खीर पूरी का खाना। फिर बहू ने बर्तन मांज के फिर पानी डालने के लिए नीचे गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी चुपचाप से सुनने के लिए गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि आज तूने क्या खाया, तो उसने फिर वही जवाब दिया कि बासी कुसी खाया। अब तो उसके पति को बड़ा गुस्सा आया। पति कहने लगा कि ये तो बहुत झूठ बोलती है। पति गुस्से में आग बबूला होके ऊपर कमरे में आके लेट गया कि जब आएगी जब बात करूँगा। जब वो कमरे में आई तो उसका पति उससे कहने लगा कि तूने तो आज मेरे सामने बैठ के ही खीर पूरी का खाना खाया है। फिर जब औरतों ने पूछा तो तूने ऐसा क्यों कहा कि बासी कुसी खाया। इस पे वो बहू मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के कहने लगी कि ये तो आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो ये बासी कुसी हुई या नहीं हुई। उसका पति ये सुनकर उसके पति को कुछ समझ में नहीं आया और बहुत गुस्से में भरा रहा। उसका पति गुस्से में भर के कहने लगा कि माँ मैं तो अब परदेश जाऊँगा कमाने के लिए। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा हमारे पास तो बहुत धन है, तू परदेश जाके क्या करेगा। पर वो माना ही नहीं, कहने लगा नहीं माँ, मैं तो कमाने के लिए परदेश ही जाऊँगा। उसकी माँ कहने लगी ठीक है बेटा। कहने लगी बेटा तू इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है चला जा। माँ मान गई। वो कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ पर जाके उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में सारा कामकाज वो खुद संभालने लग गया। सेठ अपना सारा कामकाज उस लड़के को सौंप के तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर उसकी माँ बहू साथ साथ रहते थे। सास ने बहू से कह रखा था कि रसोई में पानी और चूल्हे की आग को कभी बुझने मत देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। अब बहू तो बहुत घबरा गई तो बहू पड़ोसन के घर आग लेने के लिए गई। तब उसने देखा कि पड़ोस की औरतें बैठकर चौथ माता की पूजा कर रही हैं। बैसाख का महीना है। ये देखकर वो पड़ोसन से पूछने लगी कि आप ये किस माता की पूजा कर रही हो, ये पूजा करने से क्या फल मिलता है। तो उसकी पड़ोसन ने कहा यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है, रूप मिलता है, सुख मिलता है, गुणवान संतान मिलती है और बिछड़ा हुआ मिल जाता है। ये सब सुनकर वो बहू कहने लगी कि मेरे पति भी परदेश गए हुए हैं, बहुत टाइम हो गया उन्हें गए हुए। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरी सास तो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती और मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ का व्रत कब है। तो पड़ोसन ने कहा कि बहू तुम एक काम करना, एक डिबिया ले लो और उस डिबिये में रोज़ाना एक दाना गेहूँ का रखती जाना। जब 30 दाने हो जाएंगे तो उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ बिंदायक जी का पूजन करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना और फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते हुए बहुत टाइम हो गया, व्रत करती रही। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मेरे को कौन पूजेगा। तब चौथ माता साहूकार के बेटे के सपने में गई और सपने में जाके साहूकार के बेटे से कहने लगी कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जग रहा है। तब वो लड़का कहने लगा कि ना मैं सो रहा हूँ ना मैं जग रहा हूँ, मैं तो चिंता में हूँ। तो चौथ माता कहने लगी कि चिंता छोड़, अपने घर जा, घर जाकर अपना परिवार संभाल। तो साहूकार का बेटा कहने लगा कि मैं कैसे जाऊँ, यहाँ तो मेरा सारा कारोबार फैला पड़ा है, मैं इसी चिंता में दिन रात सूखा रहता हूँ। तब चौथ माता बोली कि तू अब चिंता मत कर, तू सुबह उठियो, उठ के स्नान करके ध्यान लगाइयो, स्नान ध्यान से निबट के दुकान पर जाइयो, चौथ माता के नाम का लेकर घी का दीपक जला लियो और घी का दीपक जला के जब तू बैठेगा तो जिसको लेना है वो ले जाएगा और जिसको देना है वो दे जाएगा। उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते उसका सारा हिसाब हो गया। फिर उसने घर जाने की तैयारी करी। वो घर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी करके समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिसकार दिया।
सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तो तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं पहले अपनी माँ और पत्नी से मिल लूँ, उसके बाद तू मुझे डस लेना। तो सांप बोला, तू घर जाएगा, घर जाकर पलंग पे जाके सो जाएगा। तो वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटका दूंगा, तुम उस पर चढ़कर आ जाना और डस लेना। वो बहुत उदास हो रहा था, घर पे जाके कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी पत्नी होशियार थी, वो सब बात समझ गई। वो बहू अपने कमरे में गई तो कमरे की सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू, रेत, इत्र और फूल रखकर चौथ माता से प्रार्थना करने लगी कि हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। आधी रात में सांप आया और दूध पिया, चूरमे और बालू के मिट्टी में किलोले करे। फिर सांप बोला कि साहूकार के बेटे की बहू ने सुख तो बहुत दिया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो वचन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इसे डसूंगा तो जरूर। इस पर चौथ बिंदायक जी सोचने लगे कि इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तो तलवार बनी, बिंदायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासा खेलने लगा। रात को देर तक दोनों जगे तो सुबह उठे नहीं। तो साहूकार ने जगाने गई, कहने लगी, बेटा तो दूर से आया है इसलिए सो रहा है, ये बहू जाने क्यों सो रही है अभी तक। तो उसने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून ही खून है। खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटे बहू को तो किसी ने मार दिया। रोने की आवाज़ सुनकर बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे आए तो बेटा पूछने लगा कि मैं जब परदेश गया हुआ था तो मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य का काम किया था क्या घर में। तो वो बहू ने हामी भर दी कि हाँ मैंने किया था। तो सास कहने लगी कि तूने कब धर्म का काम किया, तू तो 4 टाइम खाना खाती थी। तो बहू कहने लगी, मैं तो चौथ बिंदायक जी का व्रत करती थी, एक समय का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का खाना गाय को बछड़े को देती थी, तीसरी बार का खाना मैं ज़मीन में गाड़ देती थी, चौथी बार का खाना मैं चांद को अर्घ्य देकर खुद खा लेती थी। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया था, तो आप उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि हाँ महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फूल गिरने लगे। ज़मीन में खोदा तो वहाँ पर सोना मिला। बनिए से पूछा तो वो कहने लगा कि हाँ मेरा हिसाब किताब है। उसने अपना हिसाब किताब बता दिया। फिर बहू ने कहा, वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना। साल भर की 13 चौथ करना, 13 ना कर सको तो 8 करना, 8 व्रत भी ना कर सको तो साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत जरूर करना। हे चौथ माता, जैसे आप उस साहूकार के बेटे की बहू पर प्रसन्न हुई, ऐसे सभी पर प्रसन्न होना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर प्रसन्न होना। सबको अखंड सौभाग्य देना और गुणवान संतान देना। बोलो चौथ माता की जय। राधे कृष्णा।